दोस्तों, इन अमीर लोगों की प्लानिंग पैसों के मामले में बड़ी सिंपल होती है कि कुछ ऐसा प्लान करूं कि मुझे जिंदगी भर कुछ खरीदने के लिए दोबारा कोई प्लानिंग की जरूरत ना पड़े। ये होती है इनकी बेहतरीन प्लानिंग। कोई चीज इन्हें पसंद आ गई और उसे खरीदना है तो खड़े खड़े डील कर दो। ये लोग इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते कि मैं इस महीने इतना पैसा बचा लूंगा, अगले महीने इतना पैसा बचा लूंगा, तब जाकर तीसरे महीने में ये चीज खरीद लूंगा। प्लानिंग वाले इस लेवल में अगर आप पहुंच जाओ तो मैं आपको भी अमीर कहूंगा। इस वीडियो को ना ही फास्ट फॉरवर्ड में प्ले करके देखना और ना ही इसके एक भी सेकंड को मिस करना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाउन के अगले अमीर व्यक्ति आप बन सकते हैं। गरीब इंसान नहीं होता, बल्कि गरीब उसकी सोच होती है। इसीलिए मैं गरीब को गरीब नहीं बल्कि गरीब सोच वाले लोग बोलूंगा। इस तरह अमीर कोई इंसान नहीं होता, बल्कि अमीर किसी की सोच होती है। इसीलिए मैं अमीरों को रीच माइंडेड कहूंगा। अमीरी उनके चारों तरफ नहीं होती, बल्कि उनके दिमाग में होती है। इसीलिए अमीरों को दूसरे वर्ड में बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंट पीपल। मैं आगे आने वाले कुछ मिनट के अंदर दो बातें क्लियर कर दूंगा। पहले तो ये कि आज आप अमीर क्यों नहीं हो, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और दूसरी बात ये कि अब आप अमीर कैसे बनेंगे। आज आप दुनिया का XYZ कोई सा भी काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके अमीर बनने के सपनों को सच कर सकता है। कोई एक चीज अगर सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है तो वो है मनी माइंडसेट, रिच माइंड या पैसे वाली सोच। पहला टॉपिक चालू करता हूं इस वीडियो का कि आज आप अमीर क्यों नहीं हो। चलो थोड़ा आपके अंदर झांकते हैं, गौर से सुनना मेरी बातों को, आपसे मैच करती हैं या नहीं। आज आप दिन में कितनी बार सोचते हैं पैसों के बारे में? आप कितना चिढ़ते हैं अमीर लोगों से? कितना ब्लेम करते हैं अपने आप को, अपनी डिग्रीज को कि ये किसी काम की नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरे दोस्त, अमीर बनने के लिए किसी डिग्री का होना जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरी चीज डिग्री वाली पढ़ाई से भी ज्यादा आना जरूरी है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। एक एक लाइन मेरी गौर से सुनते रहो, लास्ट तक जान जाओगे। अधिकतर गरीब और मिडिल क्लास के लोग यही सोचते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनको ऐसा सिखाया जाता है कि पैसा कमाओ, कैसे भी करके पैसा कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, चैन मार्केट से पैसा कमाओ, बस कमाते रहो। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, हर कोई वैसा ही कर रहा है, इसीलिए हर कोई वैसा ही बना हुआ है। एक्चुअली उनको यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है तो डिग्री कमाओ, फिर किसी और के सपने को पूरे करने के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए तुम किसी की नौकरी करो। खुद के सपने पता नहीं कब पूरे होंगे, पहले दूसरों के सपने को पूरे करो। खुद अमीर पता नहीं कब बनेंगे, पर जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो ना, वो पक्का अमीर बन जाएगा। यानी कि जो गरीब लोग हैं, इनफैक्ट गरीब सोच वाले लोग, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है, वो ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा डिग्री मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा फिजिकल वर्क मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क मतलब ज्यादा पैसा। अब इन्हीं लोगों में से कुछ और लोगों की बात करते हैं। वो लोग जो आज अच्छी खासी इज्जत वाली नौकरी कर रहे हैं, जिसका ट्रेड है सोसाइटी में, या मजबूरी में भी कर रहे होंगे, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। उनका नॉर्मल रीच माइंड सेट कैसा होता है, उनके बारे में आपको बता दूं। वो लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि अमीर बनना है तो जितना खर्च बचा सकते हो उतना खर्च बचाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि केवल खर्च बचाकर कोई अमीर बन सकता है क्या? अगर मान लो आपको किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिया और कहता है, ले यार क्या पैसा पैसा करता रहता है, ये ले 1 करोड़ रुपए और जा तू भी बन जा अमीर। और उन्होंने आपको 1 करोड़ का सूटकेस हाथ में थमा दिया। अब आप तो दुनिया की तरह एक के पीछे एक भेड़ चाल में फंसे हुए हो कि भाई पैसा बचाओ और अमीर बन जाओ। आपने उस सूटकेस का पैसा वैसा ही रख दिया और आप 10 साल तक सोचते रहे कि मैं तो अमीर हूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। अभी भी मेरी बात मान जाओ, केवल हार्ड वर्क और पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं होता। एक महंगाई नाम की चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपके पास जितने पैसे हैं उनकी आज के टाइम पे क्या वैल्यू है। जो चीज 10 साल पहले 50 रुपए की आती थी, तो हो सकता है वही चीज आज के समय में 500 रुपए की आ रही हो। उसकी 1 करोड़ ही है 10 साल में।
लेकिन मार्केट में जो चीज पहले 1 करोड़ की थी वो अब 3 करोड़ की हो गई है। 10 साल से वो सोच में पड़ा था कि मैं अमीर हूं, बल्कि होता क्या जा रहा है, वो गरीब होता जा रहा है। क्या अभी भी अमीर बोलोगे उसको? बिल्कुल नहीं। भले ही उसके मन में शांति है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। एक गरीब मिडिल क्लास और एक अमीर, इन दोनों में यही बेसिकली फर्क होता है। अमीर लोग केवल एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क और एक्स्ट्रा सेविंग करने से अमीर नहीं बनते। अमीर लोग पैसों से पैसा बनाते हैं, उनकी वैल्यू डाउन नहीं होने देते। वही 1 करोड़ अगर किसी मनी माइंडसेट वाले इंसान के पास आता तो वो उसके पता नहीं 10 सालों में 10 करोड़ कर देता या 50 करोड़ कर देता। यही कारण है कि गरीब माइंडसेट वाले इंसान को आज आप 1 करोड़ भी दे दोगे ना तो कुछ दिनों बाद वो वापस से उसी लेवल पर आ जाएगा और अमीर से अमीर होता जाएगा। क्योंकि देखो, गरीब माइंड वाला या तो पैसा बचा कर रखेगा या खर्च भी करेगा तो ऐसी जगह पर करेगा कि जहां से उसको वापस कुछ नहीं मिलने वाला। वो पैसा चला गया उसके पास से, जैसे उसने कार ले ली, महंगा घर ले लिया, जरूरत से ज्यादा मौज करेगा और वापस कुछ दिनों में वैसा ही होकर बैठ जाएगा। ये जो गरीब माइंड वाला इंसान है ना, वो शरीर से काम करने में ज्यादा विश्वास रखता है, जॉब करता है, खर्च बचाता है, कंजूसी करता है। और जो रीच माइंड वाले लोग होते हैं ना, वो शरीर की बजाय अपने उस रीच माइंड से काम करते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग जॉब करने के बारे में सोचते हैं, जबकि अमीर माइंडसेट वाले लोग पता है क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि मैं जॉब क्रिएट कैसे करूं, अपना खुद का सेटअप कैसे करूं, अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करूं। अमीर लोग खुद जॉब नहीं करते, बल्कि खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट और डिग्री होल्डर्स लोगों से अपने अंडर में जॉब करवाते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और पैसों से पैसा बनाते हैं। रीच माइंडेड बोलूंगा मैं इनको। अमीर सोच वाले व्यक्ति ही केवल अमीर बनते हैं। इंसान के हालात गरीब सिर्फ तब तक ही होते हैं जब तक उसकी सोच अमीर नहीं हो जाती। अमीर लोग डिग्री के पीछे नहीं बल्कि नॉलेज के पीछे भागते हैं। अपने पड़ोसी के महंगी कार लेने पर वो जलते नहीं है, बल्कि अभी मार्केट में क्या बिक रहा है, किस चीज की डिमांड चल रही है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। रिच कंप्लेंट नहीं करते बल्कि नई स्किल्स सीखते हैं। पूर माइंड क्या करता है पता है? वो कंप्लेंट करेंगे महंगाई बहुत है और खर्च करना सीख जाएंगे। आप लोग बुरा मत मानना यार, मैं किसी की हालात को देखकर उसको नहीं बोल रहा हूं, बल्कि उसकी सोच में क्या है उसके हिसाब से उसको गरीब बोल रहा हूं। क्योंकि एक्चुअल में कोई परमानेंटली गरीब नहीं होता। क्या कमी है उसमें? सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की, फाइनेंशियल नॉलेज की, उस रीच माइंडसेट की जो उसके अंदर पैसे वाले दिमाग को जगा सकता है। एक राज की बात बताऊं, ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है ना, वो किसी की डिग्री या क्वालिफिकेशन की मोहताज नहीं होती। ऐसे कई लोग हैं जो आपको आपके आसपास में ही मिल जाएंगे, जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास रीच माइंडसेट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। और अगर आपके अंदर नहीं है वो वाली इंटेलिजेंस, तो मैं अब आपको वही सिखाने वाला हूं जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होते हैं। उन लोगों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि इससे पहले कि समय उनके पैसों की वैल्यू कम कर दे, उनको उन्हीं पैसों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। यानी कि महंगाई उनको दबाए, इससे पहले ही महंगाई को दबा दे। और इसके लिए वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, निवेश, यानी कि फालतू खर्च करने की बजाय अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर वो और अधिक पैसा कमाए, उसके रिटर्न्स आए, उसका अमाउंट बढ़े। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होगी, तो उसके पहले उसका अमाउंट इतना बढ़ा देना है कि एक तो महंगाई आपका कुछ न बिगाड़ सके और आप दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा पैसे वाले बन जाओ। अब आप मुझसे ये बोलोगे, अरे भाई पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा भाई, बिना फिजिकल वर्क के तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो फिजिकल वर्क में ही रह जाते हैं, मंथली सैलरी का वेट करने में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो इतने सारे लोन लिए होते हैं, क्रेडिट कार्ड लिया होता है। उनके मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो कभी शरीर छोड़कर गर्दन से ऊपर आते ही नहीं है, दिमाग में तो घुसते ही नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, क्या माइंड सेट रखना है अमीर बनने के लिए। मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो या कुछ महीने बाद आपका जॉब करने का प्लान है, तो उससे जो आप पैसा कमाओ उसको आपको इस तरह से मैनेज और इन्वेस्ट करना है कि जितना पर्सनल खर्चा आपका मंथली होता है उतना आपको इन्वेस्टमेंट से ही मिल जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी कि आपका मंथली खर्च है
30,000। तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है कि आपका जो मंथली खर्च है ना वो आपको बिना कुछ करे ही मिल जाए। अब आप सोचोगे वो कैसे, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहोगे तो मैं इन्वेस्टमेंट पर भी एक वीडियो बना दूंगा, किस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके वहां से अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकते हैं, वहां से कमा सकते हैं, पैसों से पैसा बना सकते हो। लेकिन अपना इस वीडियो का जो मेन मकसद है ना वो है अमीर बनने का माइंडसेट क्या होता है और कैसे लाते हैं। आप अगर माइंडसेट को समझ लोगे तो उन्हें यूज करने के तरीके बहुत सारे हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत बेसिक रूल्स बताने वाला हूं जो आपको गरीबी से निकालकर एक अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति बना सकता है। तो उनमें से जो पहला रूल है, गोल्डन रूल नंबर 1, वो ये है कि आपको अपने दिमाग को ये बात समझानी है कि आई वांट टू बिकम रिच, मुझे अमीर बनना है। आज मैं जो फिजिकली इन्वॉल्व हूं, कहीं पर जॉब कर रहा हूं, उससे मुझे बाहर निकलना है। जिस सर्कल के अंदर आप हो ना, जिस मकर जाल में आप फंसे हुए हो ना, उससे बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी है। वो आपको पहले दिमाग में सोचना है। कुछ भी काम पहले दिमाग में होता है, उसके बाद फिर वो एक्चुअल में होता है। तो आपको सबसे पहले तो आपका माइंडसेट बनाना है कि मुझे अमीर बनना है। रूल नंबर 2, जितना आप नॉलेज ले सको फाइनेंशियल और इंटेलिजेंस के बारे में, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार। अगर आप 10-12 साल पढ़ते आ रहे हो किताबें, तो यार ये भी जस्ट किताब ही है। इसको आप पढ़ो, इसको समझो, पढ़ने से ज्यादा समझो। ये तो आप कहीं जाए बिना घर बैठे नेट पर ही सीख सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, जो चीजें आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, आपको पैसा कमाकर देती हैं, इनको हम बोलते हैं एसेट्स। जो चीजें आपके पॉकेट से पैसा बाहर निकालती हैं, उनको हम कहते हैं लायबिलिटीज। एग्जाम्पल देता हूं, आपने एक कार ले ली। अब आप तो कार ले ली, अब आपके कार लेने का जो मकसद था वो ये था कि भाई मुझे इसे टैक्सी सर्विस में यूज करनी है। तो क्या होगा, तो भाई आप इससे पैसे कमा रहे हो, तो ये आपका होगा एसेट्स। लेकिन वहीं पर अगर आपने इन्हीं पैसों से एक महंगी कार ले ली और हर साल आप उसका इंश्योरेंस करवाओगे, पेट्रोल उसमें डलवाओगे, उसकी सर्विस करवाओगे, तो वो क्या हो रहा है, तो वो आपका खर्च हो रहा है। तो वो होगी आपकी लायबिलिटीज जो आपके खर्च को बढ़ाती है। तो अब आपको क्या करना है भाई, आपको अपने एसेट्स बढ़ाने हैं, ना कि लायबिलिटीज बढ़ानी है। अब आप ये कहेंगे कि भाई मैं क्या अपने शौक भी पूरे ना करूं, तो भाई मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें, भाई आप अपने शौक जरूर पूरे करें। लेकिन भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि तभी आप अपने शौक पूरे करो जब आपकी लायबिलिटी से डबल आपके एसेट्स हो जाएं। भाई पैसों की गणित को समझो कि मुझे कितने टाइम के बाद में कितने पैसे चाहिए, मेरे लिए फाइनेंशियल टारगेट क्या है, कहां पर कितना पैसा लगाऊं तो कितना % में रिटर्न्स मिल रहा है, कहां से मैं पैसा बचा सकता हूं, कहां कितना पैसा डालकर मैं अपना फाइनेंशियल टारगेट अचीव कर सकता हूं। उस चीज को समझो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझो। रूल नंबर 3, जब भी आप शॉपिंग करते हो ना, तो यार जो डिसीजन होते हैं वो सोच समझ कर लिया करो। कहीं आप वो चीज तो नहीं खरीद रहे हैं जो आपको बार बार फिर से खर्च करवाने वाली है। मतलब आपकी लायबिलिटीज, यानी आपने देखा कि आपके पड़ोसी ने एसी लगा रखा है घर पे, एक कार ले रखी है, तो आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे कि यार मैं भी ले लेता हूं। इन सब चीजों को खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता। जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं। उनका जो शॉपिंग डिसीजन होता है वो ये होता है कि मैं एसेट्स कैसे खरीदूं। तो वो क्या करते हैं, कहीं पर जमीन लेंगे, कहीं पर रेंटल प्रॉपर्टी लेंगे, कहीं पर बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, कुछ मशीनरी खरीद लेंगे, उनको किराए पर दे देंगे। तो यहां से क्या करते हैं, यहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिर उसी को अगेन इन्वेस्ट करते हैं। तो आपकी जो शॉपिंग डिसीजन है ना, तो उसमें देखो कि आप कोई लायबिलिटीज खरीद रहे हैं या कोई एसेट्स खरीद रहे हैं। रूल नंबर 4, आपका जो मंथली खर्च है ना वो आप कैलकुलेट करो। मान लो कि आपका मंथली खर्च आ गया 20,000 और आपको जो मंथली पेमेंट मिलती है वो मिलती है 50,000। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो 20,000 आपने उसमें से बचा लिए, बाकी जो बचे 30,000 रुपए हैं, उसमें आप ये देखो कि आपको कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो आपको कितने पैसे की जरूरत है। तो मान लीजिए आपने 15,000 रुपए अपने इमरजेंसी के लिए बचाकर रख लिए, तो बाकी के जो 15,000 रुपए बचे हुए हैं उनको आप इन्वेस्ट करो। एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है, जो अमीर आदमी होता है, वो क्या करता है, पहले इन्वेस्ट करता है
उसके बाद में जो बचता है उससे खर्च निकालता है। जबकि गरीब माइंड वाला क्या करता है, पहले खर्च करेगा खूब, उसके बाद जो बचा खुचा है 2 से 4 हजार रुपए मंथ के एंड में वो सोचेगा इसे अब क्या इन्वेस्ट करूं, 2 से 4 हजार रुपए अगले महीने में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इन्वेस्ट करना है, जो बचा कुचा है उससे खर्च करना है। पॉइंट नंबर 5, आपको थोड़ा लंबा सोचना है। अमीर कोई 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने या कोई 1-2 साल में नहीं बनता, बहुत कम। ये लक वाली बात हो सकती है, लेकिन यार मुझे नहीं पता कि ऐसा होता भी है या नहीं। लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो उसका फल आने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप अमीर बनने की बात कर ही रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि 10 साल मिनिमम है। तो आप 10 साल आगे का सोचो। आज अगर आप जो काम कर रहे हो उसका 10 साल बाद क्या रिजल्ट आने वाला है। इससे क्या होगा, एक तो आप सोच समझकर कदम उठाओगे कि यार अगर आज मैंने कुछ गलत काम किया तो उसका बाद में रिजल्ट क्या होगा। और 10 साल का अगर आप प्लान करोगे तो एक ये भी फायदा होगा कि अगर आपके डिसीजन गलत भी हो गए, आपके फाइनेंशियल डिसीजन गलत भी हो गए, तो आपके पास में टाइम है, आप उसे सही कर सकते हो। रूल नंबर 6 ये कहता है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलता। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने कहा है कि आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, आपको अमीर बनने के लिए, जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर निवेश कर दिया, बिजनेस घाटे में है, तो आपको सर्वाइव करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर उस टाइम पर आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क पर है तो आप उस पैसे से काम निकाल सकते हो, आपकी हालत खराब नहीं होगी। तो दोस्तों, ये बेसिक से 6 रूल्स जो मैंने आज आपको बताया है, इनको अगर से आप अच्छे से यूज करेंगे और जो मैंने आपको थ्योरी बताई है कि अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में क्या फर्क होता है, तो मुझे इतना तो विश्वास है कि आपकी जो अमीर बनने की जर्नी है, जो यात्रा है, वो तो शुरू हो जाएगी। पैसों से पैसा कमाना आएगा ना, तभी आप अमीर बन पाओगे। तो यार, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।